नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी, आप सभी का अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। आज हमारे साथ जीबीयू के कुल सचिव डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3-4 सालों में जीबीयू में क्या बदलाव आए। सर, सबसे पहले अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, सर, नमस्कार। जीबीयू में इस समय वर्तमान समय में कितने कोर्सेज़ चल रहे हैं? देखिए लगभग 125 के करीब हमारे अलग-अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं और विश्वविद्यालय में लगभग सभी विषयों में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हों, चाहे वो साइंसेज़ के हों, टेक्नोलॉजी के हों, इंजीनियरिंग के हों, लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस के हों और यूनिवर्सिटी की हमारी एक यूएसपी है, वो है स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड सिविलाइजेशन। तो ये इतने अलग-अलग विभागों में कोर्सेज़ चल रहे हैं। लगभग सभी मानविकी के संकाय के विषय, सभी विज्ञान के, सभी तकनीकी के और लॉ के विषय विश्वविद्यालय में चलते सर, पिछले 3 से 4 साल में जीबीयू में क्या बदलाव देखे गए? क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले 3 साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम हुआ करते थे। जीबीयू हमेशा फंड की कमी से जूझता रहता था। तो अब वो क्या बदलाव नए आए हैं? देखिए ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि ये इतिहास हो गई। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में निरंतर हर वर्ष अपने एडमिशन्स के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और इस वर्ष विश्वविद्यालय ने अब तक का हाईएस्ट एडमिशन रिकॉर्ड किया है। अब ये स्थिति हो गई कि हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि हम क्लासेज भी उसी हिसाब से रखें और मतलब हमें एक अपने नए इंफ्रा को भी डेवलप करना पड़ा। फंड वगैरह की अब वो समस्या नहीं है। विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय ने अभी पिछले 2 वर्षों का अगर मैं बात करूं तो एक हैकाथॉन कराया जो कि जिसमें 22 देशों के अलग-अलग प्रतिनिधि आए, उसमें प्रतिस्पर्धी रहे, जो कॉम्पिटिटर्स थे वो पार्टिसिपेंट्स रहे। अफ्रीकन कंट्रीज के 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स आए, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। और इसके अलावा विश्वविद्यालय ने चाहे वो खेल से संबंधित हो, कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है विश्वविद्यालय ने करी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 3 वर्षों में विश्वविद्यालय ने नित नई ऊँचाइयों को छुआ है। रिसर्च वर्क पर क्योंकि रिसर्च पे जब सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी रिसर्च को बढ़ा रही है। तो रिसर्च वर्क के लिए जीबीयू में क्या क कदम उठाए जा रहे हैं या और अभी कितने रिसर्च हम पब्लिश कर चुके हैं? देखिए रिसर्च वर्क में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और पिछले 5 वर्षों में ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। कोरोना पीरियड में यदि आपको ध्यान हो तो आरटी-पीसीआर की एक ऐसी किट जो बहुत कम कास्ट पे जिससे आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। रियल टाइम किट उसको विश्वविद्यालय में ही बनाया गया था। अभी उसके कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं। इसी के अलावा इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने एक सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बना रखा है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हमारा सेंटर है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इमर्ज कर रहा है। ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग देने का विश्वविद्यालय को लाइसेंस मिल चुका है। विश्वविद्यालय में जो एससीआई जो प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं, उनमें बहुत सारे पेपर्स आ रहे हैं और विश्वविद्यालय के लगभग सभी स्कूलों में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, संबंधित मंत्रालय हैं, उनसे ग्रांट्स मिली हुई हैं। अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो रिसर्च में विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहा है। शिक्षा के साथ जीबीयू खेल में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कई बड़े आयोजन कराए, खेलो इंडिया से लेके हर आयोजन की तरफ आयोजकर्ता जो होते हैं उसकी जीबीयू पे नज़र रहती है। तो सर क्या आने वाले समय में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में बीपीईएस करके फिजिकल एजुकेशन का एक अलग से कोर्स चलाया गया और जो हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपने देखा है। मैं बाकी लोगों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अपने आप में एक नई अभिधारणा है शिक्षा की। सबका स्वागत है, आप आएँ और देखें इसको। हमारे पास बहुत अच्छा है खेल-कूद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स की पूरी एक अकेडमी जैसी है। इंडोर स्टेडियम है और हमारे पास आउटडोर स्टेडियम है। तो विश्वविद्यालय नए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। अभी हमारे बच्चे भी जो है वो एआईयू का जो नेशनल लेवल पे खेल-कूद का कॉम्पिटिशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। हाल ही में जीवीयू काफ़ी चर्चाओं में रहा, खूब आरोप-प्रत्यारोप लगे और उसमें आपकी तरफ से भी कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सर क्या ये सब क्या था? देखिए ऐसा है कि इस प्रकार की चीज़ें कुछ 2-3% 4% लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। विश्वविद्यालय इस समय शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में, एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में उभर रहा है। विश्वविद्यालय
में जो कुछ भी किसी भी चीज़ में जो प्रक्रियाएँ होती हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम हैं, विश्वविद्यालय के नियम हैं, उनके अनुसार उसको फ़ॉलो किया जाता है। और अगर आप देखें ये 1-2% नेगेटिविटी उस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, और वो कोई भी किसी भी प्रकार से आधिकारिक रूप से उनमें कोई सत्यता नहीं होती। तो विश्वविद्यालय अपनी ओर से बेहतर कर रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे भी। हाँ, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहूँगा। अभी हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज की डेट में एक प्रिफर्ड चॉइस है शासन के लिए एसआईए कराने के लिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय शिक्षा देने के साथ-साथ जो सामाजिक कार्य हैं, उनमें भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा सर लास्ट और अंतिम सवाल ये है कि जब जब हॉस्टल वाली शर्त हटी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े। क्या नए सत्र में कुछ नए कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी चलाने की सोच रही है? क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। पहले उसे स्टूडेंट ढूँढने पड़ते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के पास खुद बच्चे आ रहे हैं। तो क्या कुछ नए कोर्सेज़ स्टार्ट होने वाले हैं? है। डेफ़िनेटली वो हमारे हर साल की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में एक रिव्यू किया जाता है। जिन कोर्सेज़ को हम लोगों ने लॉन्च किया, उनकी क्या स्थिति है, उनमें क्या सुधार की संभावनाएँ हैं, और समय के अनुसार क्या नीड ऑफ द आवर है, कैसी डिमांडिंग कोर्सेज़ हैं। तो उसका हम लोग एक रिव्यू करते हैं, और उस रिव्यू करने के आधार पे ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च किए जाते हैं। निश्चित रूप से जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार कोर्सेज़ लॉन्च। एक मंडे से पीएचडी के एडमिशन के लिए प्रोसेस चालू हो रहा है सर, वो इसमें कितनी सीटें होंगी? देखिए, वो सीटें जो हैं वो हर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से उनकी आवश्यकता के अनुसार, एक्चुअली इसमें सीटें फिक्स होती हैं, और ये भी निर्धारित होता है कि एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कितनी सीट कितने बच्चों को गाइड कर सकता है, एसोसिएट कितने को, प्रोफ़ेसर कितने को। तो वो सीटें तो निर्धारित होती हैं, तो जितनी सीटें वैकेंट होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की डिग्री अवार्ड हो गई, तो वो सीट खाली हुई। तो वो वैकेंट जो सीटें हैं वो आती हैं एडमिशन सेल को, और उसके आधार पे ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये प्रक्रिया है। जैसे आपने सुना डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी जी ने बताया कि जीबीयू ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जीबीयू एक नया आयाम गढ़ रहा है। आने वाले समय में छात्रों को और सुविधाएं देने के लिए जीबीयू प्रयासरत है। जैसे सर ने बताया कि एडमिशन सेल की बैठक जो होती है उसके बाद तय होंगे कि नए कोर्सेज और कौन से इस सत्र के लिए लाए जा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।